मेरे मौजूद नाज़रीन इकराम, शादी की पहली रात दुल्हन को कमरे से निकाल दिया। उठो निकलिए फ़ौरन यहाँ से, मैं ज़बरदस्ती की शादी को नहीं मानता। मेरे इस बेड के ऊपर आपका बैठने का कोई हक़ नहीं है। दुल्हन रोती हुई कहती है कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। दूल्हा कहता है जहाँ मर्ज़ी जाएँ, लेकिन फ़ौरन मेरे कमरे से निकल जाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मौजूद नाज़रीन इकराम, बाप का अगर बस चले तो वो अपनी उम्र जो है वो काट कर अपनी औलाद के नाम लिख दे। वालिद ख़ुद मेहनत करता है, अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए। जो कमा के लाता है, औलाद को ऐलान करके कहता है कि पुत्र ये सब कुछ आपका ही तो है। बाप का बस चले तो दुनिया की सारी खुशियाँ, सुकून जो है वो अपनी औलाद की झोली में डाल दे। दो दोस्त होते हैं, दोनों दोस्त जो हैं अपना फ़ैसला करते हैं कि क्यों ना दोस्ती को रिश्तेदारी के अंदर बदला जाए, तो अपने बच्चों का रिश्ता जो है वो पक्का कर देते हैं। नाज़रीन किराम, शादी की पहली रात जो है दुल्हन अपने कमरे के अंदर जाती है, दूल्हा जो है वो बिगड़ जाता है। इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है, क्या वजह बनी कि दूल्हा ऐसे करता है। नाज़रीन किराम, दोनों दोस्त तय करते हैं कि बच्चों की शादी हो जानी चाहिए, लेकिन जब मेहंदी की रात आती है तो लड़की जो है वो बिगड़ जाती है, अपने किसी आशिक के साथ घर से चली जाती है। मजबूरन मेहंदी की रात दुल्हन का वालिद जो है वो जाकर दूल्हे के वालिद के पाँव पकड़ता है, मिन्नत करता है, तरले करता है। वो मान जाता है, उसे पता होता है कि बाप है, मैं भी बाप हूँ, ये भी बाप है। तो इसी तरीके से इस शादी को वो जारी रखते हुए, यानी अगले दिन बारात जाती है, लड़की को ब्याह के ले आती है। शादी की पहली रात होती है तो दूल्हा जैसे अपने कमरे के अंदर जाता है, वहाँ जाकर दुल्हन को कहता है कि उठिए फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ, मैं ज़बरदस्ती की शादी को नहीं मानता। दुल्हन जो है वो रोना शुरू कर देती है कि मेरा कसूर क्या है, मैं कहाँ जाऊँगी। दूल्हा कहता है कसूर सारा तेरा ही है और तेरे बाप का है कि मैं आपकी बड़ी बहन के साथ मोहब्बत करता था, प्यार करता था, लेकिन वो मेहंदी की रात जो है वो किसी अपने आशिक के साथ चली गई मुझे छोड़कर, तो इसलिए इस ज़बरदस्ती की शादी निकाह को मैं नहीं मानता। तो नाज़रीन, दोनों तरफ यानी औलादें हैं, एक तरफ लड़का है दूल्हा, दूसरी तरफ दुल्हन है। लड़का दूल्हा जो है वो अपने बाप की बात मानने के ऊपर बिल्कुल इनकारी हो जाता है, लेकिन दुल्हन जो है वो कुर्बानी दे देती है कि अपनी बहन की जगह दुल्हन बनती है और बाकायदा ब्याह के ससुराल चली जाती है। लेकिन शादी की पहली रात ये अफसोसनाक वाक़या आता है। दुल्हन के लिए आप क्या कहेंगे, ये जो नई दुल्हन है, दूल्हे के मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे, वालिदैन के मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे। नाज़रीन, ये वक्ती जो नाराज़गी है ना, ये वक्ती नाराज़गी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, लेकिन बाद की जो मसाइल हैं उनसे बचना चाहिए। तो मैं तो दुल्हन जो है, लड़की जो है, उसे मैं तो यानी उसकी तारीफ़ ही करूँगा कि उसने अपने वालिद की बात के आगे सर झुकाया, वालिद की बात को तस्लीम किया। दूसरी तरफ जो इसकी बड़ी बहन है कि बाप की मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त जो 20 से 25 साल का जो लंबा सफ़र है, हमेशा बाप की शफ़क़त बादलों की तरह सर के ऊपर हर वक्त रहती है, यानी उससे महरूम कर दिया। उसे भूल कर जो आशिक की एक हफ़्ते की, एक दिन की या एक महीने की मोहब्बत है, उसके ऊपर यानी आशिक की मोहब्बत को तरजीह दिया है। क्या कहेंगे आप, जो लड़की अपने बाप की इज़्ज़त को रोंद कर गई है उसके मुतल्लिक़, और जिस दुल्हन ने अपनी बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखा, लाज रखा, आप उसके मुतल्लिक़ कहेंगे क्या कहेंगे, दूल्हे के मुतल्लिक़ क्या कहेंगे और इनके वालिदैन के मुतल्लिक़ क्या कहेंगे। कमेंट्स बॉक्स जो है वो आपके लिए खुला है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।